राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं आम मत इंडिया। आम मत इंडिया में आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय बजट की। जी हां, 1 फरवरी 2021 ये आज वो दिन है जिस दिन निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद के पटल पर लोकसभा में 2021-22 का बजट रखा। मेजर बात यह है कि निर्मला सीतारमण ने बजट रखने से पहले एक दावा किया था। उन्होंने ये दावा किया था कि इस बार जो बजट पेश करेंगी वैसा 100 साल में कभी नहीं आया होगा। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि ऐसा बजट कभी नहीं आया था जिसके अंदर मध्यम जो क्लास है यानी कि मीडियम क्लास वर्ग है वो ठन ठन गोपाल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ठन ठन गोपाल कैसे रहा, क्योंकि टैक्स के अंदर कोई स्लैब नहीं बढ़ाई है तो फिर हमको कोई परेशानी तो हुई नहीं है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि परेशानियां ऐसे नहीं डायरेक्ट वे से नहीं, इनडायरेक्टली वे से आपको होने वाली है, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर कृषि सेस बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 4 रुपए और 2.5 रुपए, यानी कि 2.5 रुपए जो रखा है वो पेट्रोल के ऊपर कृषि सेस रखा गया है और 4 रुपए रखा गया है डीजल के ऊपर। तो जब 4 रुपए हो जाएगा, यानी कि अगर पेट्रोल की कीमत, हाँ इन्होंने ये बात मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये भी कहा कि इससे उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि असर कैसे नहीं होगा, चाहे डायरेक्ट वे में हो चाहे इनडायरेक्ट वे में हो। लेकिन जो जितनी भी कंपनीज हैं वो रुपए बढ़ाएंगी तो अपनी जेब से तो वो पैसा देगी नहीं, वो कहीं ना कहीं से तो उस पैसे को निकालेंगी। वो पैसा कहां से आएगा, वो हम जो आम लोग हैं उनकी जेबों में ही से ही तो आएगा। तो समझिए कि जो कृषि सेस है वो कहीं ना कहीं से आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी बात मैं अवगत करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम जो हेल्थ का बजट है वो बढ़ा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप हेल्थ का बजट बढ़ाइए, क्योंकि कोरोना का पूरा काल चला है तो इस काल के अंदर हेल्थ वर्कर्स को भी कुछ मिलना चाहिए, नई जॉब्स भी निकलनी चाहिए। उसके अलावा जो आम लोग हैं उनको भी दवाइयों के अंदर या फिर अगर हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट होते हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत फायदा मिलना चाहिए। तो उन्होंने 94,000 करोड़ का जो पिछली बार जो बजट था उसको बढ़ा करके 2,38,000 कर दिया। साथ में दावा किया कि इससे लोगों को जॉब्स मिलेगी इस सेक्टर के अंदर। कैसे जॉब मिलेगी, कैसे वो निकालेंगे, उसका भी स्पष्टीकरण नहीं दिया, क्योंकि 35,000 करोड़ रुपए तो वो कोरोना की जो वैक्सीन है उस पर खर्च करने वाले हैं। चलिए ये बात अलग हुई। अब हम फिर से बात करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ देने की कोशिश करी, लेकिन आम आदमी जीरो नील बटा सन्नाटा रहा और कॉर्पोरेट्स को कैसे कुछ फायदा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के अंदर 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। देश में, पूरे देश के अंदर 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट के नहीं होंगे, वो प्राइवेट सेक्टर के होंगे, यानी कि पीपीपी मोड के ऊपर उनको खोला जाएगा। तो जब उनको खोला जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर कुछ गिने चुने लोग ही होंगे या सभी लोगों को खुलवाया जाएगा। जी नहीं, उसके अंदर कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो इस सेक्टर के अंदर राज करने के लिए आने वाले होंगे। तो जब 100 सैनिक स्कूल खुलेंगे, जो कि हमेशा से अभी तक पूरे टाइम के अंदर गवर्नमेंट खोलती थी जिन स्कूलों को, उनको अब प्राइवेट सेक्टर चलाएगा। उनको रन जो करेगा वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। जब प्राइवेट सेक्टर रन करेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है वो अपनी जेब भी भरने की कोशिश करेगा। बिना जेब भरे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। यही अगर उन्होंने बात करी जाए कि उन्होंने जॉब्स की बात करी, तो उन्होंने जॉब्स के अंदर एक और बात करी थी। उन्होंने ये कहा कि हम टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 7400 प्रोजेक्ट्स 5 साल के लिए, उन्होंने सारी बात करी। मैं आपको पहले बता दूं कि 5 साल के लिए ये पूरी बात कही है उन्होंने कि 5 साल के अंदर हम 7400 प्रोजेक्ट टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर चालू करेंगे और उससे लोगों को बेनिफिट होगा, उससे लोगों को जॉब्स मिलेंगी। 5 साल अभी कोरोना आया है, उससे उबर हम ढंग से पाए नहीं हैं और उसके बात कर रही है 5 साल की वित्त मंत्री जी। तो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे उसकी भी उन्होंने रूपरेखा देने की कोशिश नहीं करी है। एक और मैं बात करता हूँ फिर से। अगर हम बजट की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं बजट में एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि बजट में पेंशनर्स के लिए थोड़ा फ़ायदा कर दिया है। फ़ायदा क्या है या कुछ भी कहें, क्योंकि 75 जो एज है उससे अबव जो होंगे, यानी 75 या 75 साल से जो ज़्यादा के जो लोग होंगे उनको टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। तो नौकरी पेशा तो होता नहीं है, क्योंकि नौकरी पेशा तो 60 साल के अंदर रिटायर हो चुका होता है। बाकी बचे अगर बिजनेसमैन की बात, तो बिजनेस वाला भी व्यक्ति तकरीबन अपने घर पे बैठ चुका होता है, उसके बच्चे या उसके पोते पोती उस बिजनेस को संभाल रहे होते थे। तो टैक्स जो होता है वो लोग भर रहे होते हैं, ना कि पेंशनर्स भर रहे होता है। तो पेंशनर बेसिकली जो व्यक्ति होता है वो सर्विस क्लास का ही होता है, उसके अंदर बिजनेस क्लास का कोई मतलब होता नहीं है। तो जब सर्विस क्लास का जो व्यक्ति है उसकी पेंशन इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, उसको टैक्स में भरा जाए या कुछ किया जाए, और 75 की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है।
चलिए, अगर हम बात करते हैं एक और चीज़ की, तो वो है कि इन्होंने कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर ये स्कूल्स खोले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप आदिवासी क्षेत्रों के अंदर स्कूल खोलने जा रहे हैं, मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा, लेकिन उसी साथ में एक कटाक्ष भी मेरा नहीं, पब्लिक का भी यही होगा कि अगर आप खोलने जा रहे हैं, जब आपने 100 सैनिक स्कूल पीपीपी मोड पे खोलने जा रहे हैं, तो क्या आप ये जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं, 750 आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके अंदर आप पीपीपी मॉडल पे नहीं खोलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात, आप भी ये सोच रहे हो, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि ये भी पीपीपी मॉडल पे ही होंगे। मेजरली अगर मैं इस बजट को समराइज करके बताऊं, तो ये बजट जो है, ये पूरा का पूरा जो बजट है, वो राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित नजर आ रहा है, क्योंकि बंगाल, असम और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट हैं जहां पर 2021 के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, और इन तीनों स्टेट्स को बहुत ज्यादा माइलेज देने की कोशिश की गई है। जैसे असम और अगर हम बंगाल की बात करें, तो यहाँ पर जो टी वर्कर्स महिलाएं होती हैं, उनको 1000 करोड़ रुपए का लाभान्वित किया गया है, उनको लाभ दिया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो दोनों स्टेट हैं, ये वो स्टेट हैं जहां पर चुनाव होने पर, बंगाल के अंदर तो अप्रैल के अंदर, मई के अंदर चुनाव होंगे, तमिलनाडु में थोड़े टाइम बाद होंगे। इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जो भी कॉरिडोर्स बनने जा रहे हैं या रेलवे ट्रैक्स बनने जा रहे हैं, वो तीनों के तीनों इन तीनों के तीनों स्टेट्स के अंदर बनाने की घोषणा की गई है। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अगर चुनाव नहीं आ रहे होते तो ममता दीदी के स्टेट को नील बटा सन्नाटा मिला होता, या मिला होता तो 10% 20% मिला होता, क्योंकि जो मोदी सरकार है उसकी ठनी रहती है पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार से, यानी कि ममता दीदी से उनकी जब ठनी रहती है, तो बट वैसी बात है, उस स्टेट को बहुत कुछ नहीं मिलेगा। ये हर जगह का ट्रेंड है, जब भी कोई सरकार होती है तो अपने जो सेम सरकार वाले जो स्टेट्स होते हैं, उन लोग बहुत कुछ देने की कोशिश करती है, जिससे कि वो प्रगति करे, और अगली बार भी जब अगला टर्म आए, जब चुनाव हो, तो उनको उसका बेनिफिट हो। बहुत लोगों ने मुझसे कहा भी कि नहीं बजट ठीक ठाक सा है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो आप सोच रहे थे कि 20 लाख करोड़ का जो पूरा का पूरा पिछली साल मई के अंदर जब कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो 5 दिन तक निर्मला सीतारमण जी ने घोषणाएं की थी, 20 लाख करोड़ में अलग अलग एमएसएमई को अलग, कृषि सेक्टर को अलग, और भी सेक्टर्स को दी गई थी। तो उसके अंदर भी जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही अपने भाषण के अंदर स्पष्ट करने की कोशिश की थी इनडायरेक्टली वे में, कि जो हमारा जो बजट है, वो जो ये 20 लाख करोड़ है, वो भी इसी बजट का हिस्सा है 2021 के। रही बात कि क्या मिला या क्या नहीं, तो वो आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ज़्यादा कुछ आम आदमी को नहीं मिला है। जो भी मिला है कॉर्पोरेट सेक्टर को मिला है, जैसे कि LIC है, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट की कंपनी थी, जो कि इंडिया किसी भी सरकार के लिए बहुत अच्छा एक उपक्रम थी। जब भी परेशानी का समय आता था, तो यही एक सेक्टर था, यही एक कंपनी थी जो बहुत अच्छा कुछ करके और बचाने की कोशिश करती थी बाकी सेक्टर्स को। लेकिन अब 49% से FDI बढ़ा करके निर्मला सीतारमण जी ने कर दिया है 74% LIC के अंदर। साथ ही साथ में LIC का IPO भी आएगा, यानी कि अगर 74% में से अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसका पूरा स्टेक अगर खरीद लेगा, या कोई 4-5 कंपनियां मिलकर स्टेक खरीद लेंगी, तो एक तरह से देखा जाए तो प्राइवेट हो गई, गवर्नमेंट रह ही नहीं गई। तो ऐसा ये पूरा एक सिनेरियो बन रहा है। उसी तरफ BPCL जो कि है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फुल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, तो BPCL है, उसको भी आपने बेचने के उसमें कर दिया है कि आप हम इसको ही बेचने जा रहे हैं, इसके भी स्टेक्स हम बेचने जा रहे हैं। एयर इंडिया को पहले ही कर चुके हैं, LIC के लिए भी आपने कर दिया है, IPO भी आप लेके आ रहे हैं। तो सब कुछ आप जब लेके आ रहे हैं, सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में डालते जा रहे हैं। रेलवे के अंदर भी आपने प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व कर लिया है। तेजस जो ट्रेन है वो प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है। उसके अलावा और भी ट्रेन है वो प्राइवेट सेक्टर्स रन करेगा। बुलेट ट्रेन जो आ रही है उसको भी प्राइवेट सेक्टर्स से मर्जिंग कर करके और रन कराएंगे। उसके अलावा 16 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या रेलवे स्टेशन हैं जहां पर उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा चुका है। हमारे देश के कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो बड़े हैं, उनमें जयपुर भी आता है, मुंबई भी है। तो ये कई जो एयरपोर्ट्स हैं उनको पहले ही प्राइवेट हाथों में दिया जा चुका है। तो जब सब कुछ प्राइवेटीकरण कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं घाटा एक आम आदमी को ही होगा, मिडिल क्लास को ही होगा, उन लोगों को नहीं कि जो पहले से हायर क्लास है।
तो हायर क्लास को इसका नुकसान नहीं झेलना होगा, उनको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिलेगा और नुकसान आप और हमें होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये बजट अच्छा है तो भी, और अगर आपको लगता है कि ये बजट अच्छा नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, युवाओं को ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, उज्ज्वला योजना जो कि एक चली गई थी, उन्होंने कहा भी बजट के अंदर कि 8 करोड़ महिलाओं को उसका बेनिफिट हुआ है, लेकिन सभी को ये पता है कि जब उनको एक तो गैस का चूल्हा और सिलेंडर मिल गया, लेकिन जब रिफिल कराने की बात आती है तो उनकी जेब में पैसा नहीं है, वो भराएंगे कैसे? इस चीज़ के लिए किसी ने भी सोचा नहीं। तो ये एक उज्ज्वला योजना है, तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि हम उज्ज्वला योजना की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो ये अगर आपको लगता है बजट के अंदर दम है तब भी, और नहीं लगता है कि इसमें इस बजट के अंदर दम नहीं है तब भी, अपना जो कमेंट है वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिखिए। आपके जो भी विचार हैं, आप जो भी इस बजट के बारे में सोचते हैं, प्लीज़ जाकर के लिखिए, हमारा मोरल जो है इससे बढ़ेगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आया हो तो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने और जो पूरा ग्रुप है उनके साथ में। और साथ ही साथ के अंदर चैनल आम मत इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे कि हम कौन सा वीडियो लेके आ रहे हैं। और जाइए कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए कि आपको किस मैटर के ऊपर हमारा वीडियो चाहिए। तो देखते रहिए आम मत इंडिया, मैं हूं आपके साथ में पुलकित शर्मा। धन्यवाद, नमस्कार।